माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में जान लिया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधुनिक संप्रत्यय, क्षेत्र और महत्व के बारे में बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के आधुनिक संप्रत्यय, शिक्षा मनोविज्ञान के आधुनिक संप्रत्यय। नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है। कैसी शाखा है? अनुप्रयुक्त। कैसी शाखा है? अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। यह शैक्षिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह शैक्षिक प्रक्रियाओं को क्या प्रदान करता है? वैज्ञानिक आधार। यह शैक्षिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण व अधिगम से है। शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक और अधिगम का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक। शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक और अधिगम का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक। शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों को होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों को होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, अब क्या पढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। यह सभी प्रक्रिया या तथ्य या जानकारी जिनका उपयोग शैक्षिक प्रक्रिया में बालक के अपेक्षित व्यवहार प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या होते हैं? वह सभी प्रक्रियाएं या तथ्य या जानकारियां जिनका उपयोग शैक्षिक प्रक्रिया में बालक के अपेक्षित परिवर्तन हेतु किया जा सके, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कहलाते हैं। वह सभी प्रक्रियाएं या तथ्य या जानकारियां जिनका उपयोग शैक्षिक प्रक्रिया में बालक के अपेक्षित व्यवहार प्रतिनिधित्व किया जा सके, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कहलाते हैं? क्षेत्र कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कहलाते हैं? क्षेत्र कहलाते हैं। प्रक्रिया में मनोविज्ञान के क्षेत्र कहलाते हैं। पहला क्षेत्र क्या है? बालक के सीखने की प्रक्रिया अधिगम। बालक के सीखने की प्रक्रिया अधिगम। दूसरा है वंश परंपरा और प्रवेश और वातावरण। वंश परंपरा, प्रवेश या वातावरण। प्रवेश कहते हो या वातावरण। थकान, विश्राम, रुचि व अभिप्रेरणा। तीसरा क्या है? थकान, विश्राम, रुचि व अभिप्रेरणा। रुचि व अभिप्रेरणा। बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेदनात्मक शिक्षण। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेदनात्मक शिक्षण। मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। शिक्षण विधियाँ। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन का अध्ययन। विशिष्ट प्रकार के बालकों का अध्ययन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। अधिगम परिस्थितियाँ। पाठ्यपुस्तक निर्माण। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक निर्माण। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक निर्माण। मापन एवं मूल्यांकन। मापन क्या होता है? मापन एवं मूल्यांकन। मापन क्या होता है? मापन होता है अंक प्रदान करना। अंक प्रदान करना। मापन होता है अंक प्रदान करना और मूल्यांकन होता है निर्णय देना। मूल्यांकन क्या होता है?
मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्णय देना। निर्णय देना। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्णय देना। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। B.F. स्किनर क्या कहते हैं? B.F. स्किनर क्या? B.F. स्किनर। B.F. स्किनर शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत कब, क्या, क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर देता है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत कब, क्या, क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर देता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व अपने बेहतरीन शिक्षण के लिए आवश्यक है। इसमें निम्न प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन, शिक्षण विधियों का चयन करने में, समायोजन व अनुशासन निर्मित करने में, पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने में, मापन एवं मूल्यांकन के लिए। मापन का अर्थ क्या होता है? अंक प्रदान करना। मापन क्या होता है? अंक प्रदान करना। और मूल्यांकन क्या होता है? निर्णय देना। मूल्यांकन क्या होता है? निर्णय देना। मापन एवं मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान के लिए निर्देशन में सहायक। नवाचारों का प्रयोग। नवाचार क्या होते हैं? जैसे शिक्षण में नवाचारों का प्रयोग, जैसे टीचिंग एड्स। नवाचार क्या होते हैं? टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स, AIDS, एड्स, टीचिंग एड्स। समय विभाग चक्र का निर्माण करने में रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण, बालक की मूल प्रवृत्तियों और संवेगों का ज्ञान करने में, बालक की मूल प्रवृत्ति और संवेगों का ज्ञान करने में। दोस्तों रिपीट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आधुनिक संप्रत्यय। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है। कैसी शाखा है? अनुप्रयुक्त शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। यह शिक्षण प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। यह शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करता है। इसका सीधा संबंध शिक्षण व अधिगम से है। शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक और अधिगम का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों को होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, यह वह सभी प्रक्रियाएं या तथ्य या जानकारियाँ जिनका उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में बालक के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हेतु किया जा सके, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या होते हैं? वे सभी प्रक्रियाएं, तथ्य या जानकारियाँ जिनका उपयोग शैक्षणिक प्रक्रियाओं में बालकों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हेतु किया जाता है, शिक्षण मनोविज्ञान के क्षेत्र कहलाते हैं। पहला है बालक के सीखने की प्रक्रिया अधिगम। दूसरा है वंश परंपरा, परिवेश और वातावरण। वंश परंपरा, परिवेश या वातावरण। थकान, विश्राम, रुचि और अभिप्रेरणा। तीसरा क्या है? थकान, विश्राम, रुचि और अभिप्रेरणा। चौथा है बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास। मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, शिक्षण विधियाँ, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन का अध्ययन। अगला है विशिष्ट प्रकार के बालकों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, अधिगम परिस्थितियाँ,
पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण। मापन एवं मूल्यांकन। मापन का अर्थ क्या होता है? अंक प्रदान करना। मापन क्या होता है? अंक प्रदान करना। मापन का अर्थ होता है अंक प्रदान करना। और मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना। निर्णय देना। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। B.F. स्किनर क्या कहता है? B.F. स्किनर कहते हैं कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत कब, क्या, क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर देता है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत कब, क्या, क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व अपने बेहतरीन शिक्षण के लिए आवश्यक है। इसमें निम्न प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सकता है। नंबर 1, छात्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन। नंबर 2, शिक्षण विधियों का चयन करने में, समायोजन व अनुशासन निर्मित करने में, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक का निर्माण करने में, मापन व मूल्यांकन के लिए। मापन का अर्थ क्या होता है? अंक प्रदान करना। मापन का अर्थ होता है अंक प्रदान करना। और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? निर्णय देना। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? निर्णय देना। निर्णय देना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान के लिए निर्देशन में सहायक नवाचारों का प्रयोग, समय विभाग चक्र का निर्माण करने में रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण, बालक की मूल प्रवृत्ति और संवेगों का ज्ञान करने में, बालक की मूल प्रवृत्ति और संवेगों का ज्ञान करने में। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।